वाह जी वाह। हम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदाई जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा जी रानी की जय। कृपा की प्रभु ने। आज देखो, आज हो गई 6 जुलाई है जी 2025। और एक और सुंदर दिन दिखा दिया प्रभु ने। संडे के मॉर्निंग का जो आपने शुरू करवाया प्रभु, तो वो संडे मॉर्निंग का हम आज शुरू करते हैं। रोजी से सुनते हैं। रोजी, आप सुनाए। विनय पत्रिकाएं सुनाया करते हैं, बहुत जी। सुंदर। तुलसीदास जी की रचित है ना? हाँ जी, हाँ जी। तुलसीदास जी की रचित है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो उनकी रचित ये। यहाँ कराओ दर्शन। लगा दो जयकारा प्रभु, धन्यवाद। श्रीमद स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से बहुत विनय। सुंदर विनय प्रार्थना तुलसीदास जी ने की है प्रभु से। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कृपा सिंधु जन दीन द्वारे, दाद न पावत काहे, जब जह तुम ही पुकारत आरत, तह तिनके दुख गाहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपा के सागर, ये तुम्हारा दीन जन जब तुम्हारे द्वार पर सहायता मांगने आता है तो सहायता क्यों नहीं पाता है। जब जहां पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, वहां पे तुमने जाके उनके दुख दूर कर दिए। तो हम्म। श्रम के लिए कह रहे हैं कि आपको तो जो कोई पुकारता है आप वहां पहुंच जाते हो, उनके दुख दूर कर देते हो। लेकिन जब ये तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर आता है और सहायता मांगता है, तो क्यों नहीं करते हो। गज प्रहलाद पांडु सुत, कपि सबको रिपु संकट मेटियो, प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, उठी सो भरत ज्यों भेटियो। गजराज, प्रहलाद, पांडव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओं से दिए हुए कष्ट आपने दूर कर दिए। भाई रावण के डर से व्याकुल जो विभीषण शरणागत आया हुआ था, उसको भी उठाकर तुमने भरत की तरह अपने गले से लगा लिया। फिर मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं होता। हम्म। तुलसीदास जी कह रही हैं, हम्म। मैं तुमरो लई नाम, ग्राम एक पुर आपने बसावो, भजन विवेक विराग लोग भले, मैं क्रम क्रम करी ल्यावो। मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ, और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन, विवेक, धीरे धीरे वैराग्य, ये जो सारे सज्जन हैं इनको इधर उधर से जो है लाता हूँ, कि धीरे धीरे मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ। सोनी रस भरे कुटिल कामादिक, कर ही जोर बरियाई, तिन ही उजारी नारी अरिधन, पुर राखई राम गोसाई। पर ये सुनकर क्रोधित हो गए। दुष्ट काम क्रोध लोभ मोह मद ये सारे जो है ये जबरदस्ती करते हैं, और उन बेचारे भजन आदि भले आदमियों को निकाल निकाल कर, भजन को एक सज्जन की उपमा दी है कि ऐसे आदमियों को निकाल निकाल कर हे प्रभु उस गांव में दुष्ट स्त्रियों को, शत्रुओं को और धन को, नीचों को ला ला के बसाते हैं। कह रहे हैं कि मेरा क्या दोष है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे मैं भजन करूं और वैराग्य की जो है भावना लेके आऊं, ऐसा गांव बसा लूं। लेकिन होता ये है, तुलसीदास जी हम्म। कह रहे हैं, सम सेवा छल दान दंड हो, रची उपाय पची हारियो, बिन कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रगति पुकारियो। कि साम दाम दंड भेद और सेवा टहल करके मैं इतने उपाय कर करके अब थक गया हूँ प्रभु। इस बिना कारण की लड़ाई के इस महान दुख को आज मैंने तुम्हारे सामने खुल के निवेदन कर दिया है। तुलसीदास जी कह रही हैं, सुर स्वार्थी अनीस अलायक, निठुर दया चित नाही, जाऊं कहाँ को विपति निवारक, भव तारक जग माही।
तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी विपत्ति दूर करने वाला है, कौन इस संसार सागर से पार उतारने वाला है। तुलसी अपने आप के लिए कह रही है कि तुलसी यद्यपि नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, है तो तुम्हारा गुलाम ही, किसी और का गुलाम तो नहीं है। तो अपना जानकर एक भक्ति रूपी बाह दे दो। तुलसी यद्यपि पोछ तो तुमरो और न काहू केरो, दीजे भक्ति बाह बारक ज्यों सुबस बसे अब खेरो। तुलसीदास जी कह रही हैं कि मुझे अपना जानकर एक भक्ति रूपी बाह दे दो, जिससे ये जो तुम्हारे नाम का गांव मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ, वो अच्छी तरह आबाद हो जाए। यानी कि हृदय में तुम्हारी भक्ति से भजन, ज्ञान और वैराग्य का विकास हो, और वो काम जो क्रोध आदि है इन सब का नाश हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी कर रही है। जय श्री राम। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी। ये विनय पत्रिका इतना सुंदर विनय करते हैं प्रभु कि आप मुझे देखो बहन, मैं अंदर अपने एक ऐसा नगर बसाना चाहता हूँ, जी, लेकिन वहां पे सत्संग की बजाय ऐसा गलत लोग सारे आ जाते हैं मुझे है ना परेशान करने के लिए। क्यों नहीं बसने देते हो? वाह, सुंदर बात है बहुत। तो हर लगन भी जुड़ गई है। नंदाचौर धाम से सचखंड में बैठ के अपनी हाजिरी लगाएगी। तो धाम के दर्शन करा रही है लाइव। वाह वाह, जय हो, जय हो। परम ठाकुर शास्त्री महाराज की जय। जय हो। हाँ जी, हर लगन लगाओ आप, हाजिरी लगा लो। ओम बापू परमहंस ठाकर जी महाराज आपकी सदा ही जी जय। जय। वाह। हमसे पूछे ओम भाव, बापू पाले जी क्या महाराज उम्र तुम्हारी, हमसे पूछे बावरे, हमसे पूछे बावरे, क्या उम्र तुम्हारी, हम बारक मासूम हैं, खेले जुग चारी, कोटक विष्णु भय 10 कोट कन्हैया, सप्त कोट शंभु भय, अमरी एक पलैया, अंध घोर ब्रह्मा भय, मोहम्मद चार यारी, देवताओं की गिनती नहीं सृष्टि क्या विचारी, हम सदा सदा मौजूद हैं, निराहार निरंकारी। ओम परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह। हाँ जी, कराओ दर्शन। ओम बापू ज्वाला सिंह जी ज्वाला सिंह जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही जय। वाह जी वाह, बापू ओम बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज आपकी की सदा सदा ही जय जी जय। ओम बापू महाबली हरनाम जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय जी जय। स्वामी शरदाराम महाराज आपकी सदा सदा ही जय। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही जय। ओम बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह चंडे की सदा ही जय 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 जय।
जय जय बापू। जय बापू लगाओ, एक भजन गा दो। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा की जय। स्वामी शरदाराम जी महाराज आपकी सदा की जय। ओम शहनशाह चंडे की सदा ही जय। उच्चिया मंदिरा वाले बापू जी आपकी सदा ही जय। ओम बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज आपकी सदा की जय। नित नमिया दरबार खुशियां नित नमिया। नित नमिया दरबार खुशियां नित नमिया। ओम नारायण जग विच आए ओम नारायण जग विच आए। आसन नंदा चौर लगाए आसन नंदा चौर लगाए। तार दिए नर नार खुशियां नित नवियां। तार दिए नर नार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। ओम नारायण जग देवाली ओम नारायण जग देवाली। खाली ना मुड़िया कोई सवाली खाली ना मुड़िया कोई सच्चा है दरबार खुशियां नित नवियां। सच्चा है दरबार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। एक मन होए सुनो गुरबाणी एक मन होए सुनो गुरबाणी। सब पापां दी होवे हानि सब पापां दी होवे। कहे शरदा राम पुकार खुशियां नित नवियां। कहे शरदा राम पुकार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। तड़के उठ जरूरी आवो तड़के उठ जरूरी आलस निंद्रा दूर भगाओ आलस निंद्रा दूर। सुनो कीर्तन आसा दीवार खुशियां नित नवियां। सुनो कीर्तन आसा दीवार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। नित नवियां दरबार खुशियां नित नवियां। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदाई जय। स्वामी शरदाराम जी महाराज आपकी सदा जय। जय। वेरी गुड हरलगन, बहुत सुंदर बे नितनामियां दरबार खुशियां नितनामियां। बापू शरदाराम जी ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਕੋਮਲ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। थैंक यू अपना हरलगन। हाँ जी। आगे
सीने पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, हूँ सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहबी होत है, काल काल कली केरो। कि हे राम जी, तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम जी, मैं तो आपका दास बनना चाहता हूँ ना, और यहाँ तो जगह जगह साहबी हो रही है। कहना ये चाह रहे हैं, भाव ये है कि मन और मेरी इंद्रियां ये मालिक बने हुए बैठे हैं, और ये सारे जो है ये कली काल के खेल हैं। काल कर्म इंद्रिय विषय, गाहक गंग घेरो, हो न कबूलत, बांधी के मोल करत करेरो। ये जो काल कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझे घेर रखा है ना, मैं तो इनके हाथ बिकना कबूल ही नहीं करता, पर वो तो मुझे बांध कर मुझ पे अपना दाम चढ़ाते हैं, मुझे लालच दिखा दिखा के अपने वश में करना चाहते हैं। बंदी छोर तेरो नाम है, विरुदत बड़ेरो, मैं कयो तब छल प्रीति के, मांगे उर डेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम तो बंधन से छुड़ाने वाला है ना, और आपका बाना भी बड़ा है। तो जब मैंने उन ग्राहकों से ये कहा कि हे भाई, मैं तो श्री रघुनाथ जी के हाथों बिक चुका हूँ, और तब तो वे कपट और प्रेम दिखा के मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए स्थान मांगने लगे। और अगर मैं उनको स्थान दे देता हूँ तो अभी तो वो दीनता दिखा रहे हैं, पर जगह मिल जाने पे वो अपना अधिकार जमा लेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम ओट अब लगी बचियो, मल जुग जग जीरो, अब गरीब जन पोषियो, पाइबो ने हेरो। कि अब तक तो मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा, पर अब तो ये कलयुग मुझे जेर जेर किए जा रहा है। मतलब इस गरीब की गुलाम का पालन कीजिए, जो गरीब गुलाम आपका बना हुआ है, अब इसका जो है आप पालन कीजिए, नहीं तो फिर खोजने से भी इसका पता नहीं लगेगा। तो हे नाथ, जेहि को तुक बक खग स्वान को, प्रभु न्याव निबेरो, तेहि को तुक कहिए कृपालु, तुलसी है मेरो। तुलसीदास जी कह रही हैं कि आपने जिस लीला से पक्षी का और कुत्ते का फैसला कर दिया था, उसी लीला से आप ये भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा है, फिर तो इस कलयुग का कोई वश ही किस नहीं किस चलेगा। किसका फैसला कर दिया था? यहाँ पे एक कथा आती है उल्लू का और कुत्ते का, कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का राज चल रहा था, तो उस समय का ये वृतांत है कि एक जंगल में एक उल्लू और एक गिद्ध एक ही घर में रहते थे। तो एक दिन गिद्ध ने बड़ी बुरी नीयत से जो है घर पे अपना अधिकार करना चाहा, और उल्लू से कहने लगा वो गिद्ध कि हमारा घर खाली कर दो, चलो निकलो यहाँ से, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, वो नहीं मानते हो तो जाके चलो राजा जी से न्याय करा लो। तो दोनों के दोनों जो है वो भगवान श्री राम जी के दरबार में आते हैं, उल्लू भी और गिद्ध भी। तो रामचंद्र जी पूछते हैं उल्लू से, कहते हैं घर किसका है, तू उसमें कब से रहता है? तो उल्लू ने कहा, महाराज जब से ये वृक्षों की सृष्टि हुई है, जब से पेड़ पौधे बने, मैं तो तब से रहता हूँ। तो गिद्ध ने कहा कि तू कब से गिद्ध से पूछा तू कब से रहता है? कहने लगा, जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है मैं तब से रहता हूँ। तो भगवान ने कहा, भाई वृक्षों की सृष्टि तो मनुष्य से पहले हुई है, पेड़ पौधे तो पहले बने हैं, तो इस पे तो जो घर है, जो अधिकार है, वो उल्लू का ही है, तुम्हारा नहीं है, तुम घर खाली कर दो। तो ये जो प्रसंग आता है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के उसमें आता है, जब उनका राज्य चल रहा था। तो वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जेहि को तुक बक खग स्वान को, प्रभु न्याव निबेरो। कि जैसे आपने उनको शरण दी थी, जो दोनों आए थे लड़ने, और सही को सही कह दिया था कि घर उल्लू का है, गिद्ध को भगा दिया था। और कुत्ते वाला जो प्रसंग आता है, वो ये कि एक दिन भगवान श्री राम जी के दरबार में एक कुत्ता आया, और बड़ा रो रहा था कुत्ता, और रोते हुए कहता है, महाराज ये जो तीर्थ सिद्धि नाम का ये ब्राह्मण है, इसने मुझे ना, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, और इसने मुझे लाठी मार के मेरा सिर फोड़ दिया है। तो आप जो है अब मेरा फैसला कीजिए, न्याय कर दीजिए। अब जो भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, और पूछा, भाई तुमने, जब कुत्ते ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने उसे लाठी क्यों मारी, क्यों उसको जो है उसका सिर फोड़ा?
ब्राह्मण कहने लगा मैं भीख मांग रहा था, और जब ये बार बार मेरे रास्ते में अड़ जाता है, जब मैं इसको हटाता हूँ तो ये हटता नहीं है, और जब ये हट नहीं रहा तो मैंने जोर की इसको लकड़ी मार दी। अब भगवान जी सोच रहे हैं कि भाई ब्राह्मण का तो कोई ऐसा अपराध मुझे नजर नहीं आ रहा जब ये अड़ रहा था। तो फिर सोचने लगे काफी देर, तो इतने में जो कुत्ता था, वो कुत्ता कहता है कि हे भगवान, आप ना इसे कलिंजर का महंत बना दो, महंत बना दो, क्योंकि मैं भी पहले जन्म में ना एक महंत था, और भक्षा भक्षे जो खाने के पदार्थ हैं, जो नहीं खाने के पदार्थ है, उनको खाने से मुझे कुत्ते का जन्म मिला। आप भी इससे महंत बना दो, और महंत बनना तो बहुत बुरी बात है। तो कुत्ते के कहने पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे कलिंजर का महंत बनाया था, उस ब्राह्मण को। वो जगह ये, का नाम है ये जो आप बता रहे हैं हाँ जी, कहाँ का? कालिंजर, जी जी। अच्छा। तो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे आपने जय जही को तुक बक खग स्वान को प्रभु न्याव निबेरो, उनको न्याय दिया था ना, तेही को तुक कही कृपालु तुलसी है मेरो। तो अब ये भी कह दीजिए ना कि तुलसी मेरा है। जब आप ये बात कह दोगे तो फिर कलयुग का अधिकार थोड़ी चलेगा, कलयुग का कोई वश नहीं चलेगा फिर मेरे ऊपर। तो ये हम्म, प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं। जय वाह, श्री राम, जय राम। जय श्री राम, वाह जी वाह। बहुत सुंदर भाई। हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए। देखो, आहार शुद्ध ना हो, खान पीन तो कितना इसका, इसके जो गलत असर होता है कोई और भजन, कोई लगन कुछ और सुनाना चाहती है तो हर लगन से सुन लेते हैं। क्या कबीर साहब के दोहे पढ़े हैं? भैया सुनया नहीं। इससे हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने गुरु महाराज जी के, अपने माँ बाप के, जिन्होंने मतलब बचपन से ही हमें सीधी राह पे डाला है, इन चीजों से हाँ, दूर ही रखा है। इन चीजों से दूर रखा है। हमें भी भाई बड़ी कृपा है, बच्चों का भी बड़ा साथ मिला है। इन्होंने अमेरिका में रह के भी ये बिल्कुल, इनका आहार शुद्ध है। ये खाते भी नहीं है, इवन एग्स भी नहीं खाते हैं। ये भी एग्स बना के दिया, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये हम कोशिश करते हैं, दोहे पढ़ लेते हैं कुछ देर। भजन सुना दियो नहीं तो, हैं? भजन सुना दियो। अच्छा, सारे भजन। सुनदे, मैं नी सुनया कदी। अच्छा, केड़ा भजन सुनावा, दसो ही सुना दें भजन में। भजन जेड़े दोहे होणगे ना भैया दे, ते हाँ भजन तो जी, भी ज्यादा मतलब आनंद देंगे तेन। एक बार एक दुआ सुन के उस तो बाद भजन सुन के दे। ठीक, ओके। जिवें मैं तो हुक्म लाओगे, मैं तो पढ़ के ही सुनाना। मैं तो जो कहोगे वो सुना देना। भजन दा वाह। भजन भी देखो कैसा मेरे ख्याल से सामने आया है। रोम रोम में बस जाओ मेरे बापू सदा राम। हम्म, रोम में बस जाओ मेरे बापू राम। वो पूरा नहीं है ये, मेरा सामने निकल गया, इधर उधर हो गया। देखते हैं अभी कौन सा वो सुनाते हैं। वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है, उसकी तर्ज बड़ी सुंदर है कि तुझ संग प्रीत लगाई शरधारा, शरधारा, शरधारा मेरे भगवान। आनंद आ गया जिंदगी में मेरी, तुझ संग प्रीत न जाई शरधारा। हाँ। ओह, ये भी नहीं पढ़ा, बड़ी देर हो गया ना। ए, ढोलकी भी ले लो जी आसे पास। नंदा जोर वासी है ने। मैं ना आज मैं ढोलकी भी ले ढोल की, वैसे लो। नान की कितने गई? एक ढोल की आप ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬਈ,
ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈ ਆਣੇ, ਉਧਰ ਦੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ उधर। हाँ, ये सुनाता हूँ तुम्हें। भैया मोबाइल पे ट्यून लगा लो कोई। अच्छा, ये बात भी अच्छी है, ये भी बात अच्छी है। ये देखो, हाँ आप बैठे हो वहां पे ना, तो बापू श्रद्धा राम जी का ही ये सामने आ गया है। देखो उनका उनकी रचना जो है, उनका ना एक चिट्ठी भेजी हुई बापू जी की। हाँ, बापू जी ने चिट्ठी जो एक लिखी है वो आपको सुनाता हूँ। माता जी को उन्होंने चिट्ठी एक लिखी थी, है हर लगन, तो वो हाँ मैं जी। आपको सुनाता हूँ। ये क्या पता नहीं। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਤੋਂ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਈ ਤੇਰਾ ਅਰਜੀਤ ਕੌਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਢੋਲਕ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੰਦਾ ਚੌਰ, ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ 19 ਮੱਘਰ। ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 19 ਮੱਘਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਦਸੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 19 ਮੱਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, 19 ਮੱਘਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਢੋਲਕ ਟਰੈਕ, ਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕ ਟਰੈਕ ਭਜਨ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ। Get up to $150 per day with a max. ਭਈਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 4 ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸਾਊਂਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ। 4 ਚੰਦ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ sound। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਭਈਆ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਢੋਲਕ ਦੀ ਨਾ ਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ इसकी ਰਹੀ। बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਢੋਲਕ ਦੀ। नहीं भैया। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਐਨੀਵੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੰਦਾ ਚੌਰ 19 ਮੱਘਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 19 ਮੱਘਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ। 19 ਮੱਘਰ ਮਤਲਬ 4 ਦਸੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਆਰੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੰਤੋਖ ਕੁਮਾਰੀ, पति बरस को पालनहारी।
परम प्यारी पुत्री, देखो कैसा प्रेम कैसी मोहब्बत मेरे माता जी नाल। परम प्यारी सपुत्री संतोष कुमारी, पति भरत को पालनहारी। चढ़ जावे जो नाम खुमारी, जगत समुंदर तरे ले तारी। परम प्यारी सपुत्री संतोष कुमारी, पति भरत को पालनहारी। लोला पुत्र रहे हितकारी, जोड़ी जीवे उम्र हो भारी। पूरा सतगुर पेटिया, पूरी होई जुगत। हसंदियां खलंदियां बिच होई मुकत, हसंदियां खलंदियां बिच होई मुकत। पूरे सतगुर की वड्याई, पुत्र कलतर बिचे गत पाई। गुरबाणी विच एह उचारी, कलयुग विच जो है अवतारी। आशीर्वाद है मेरी भारी, आशीर्वाद है मेरी भारी। परम प्यारी सपुत्री संतोष कुमारी, पति भरत को पालनहारी। बेटी तेरे नाल साडा पिछले जन्मां दा संस्कार है। बापू जी तुहानू हर तरह की तुहाडी रक्षा करन। बीबी लाल, बीबी उत्तमा, बीबी लाल, ये बीबी उत्तमा दा तुहानू इत्थे रिश्तेदार नहीं कोई आंदा। बीबी उत्तमा साडी भूआ ही इस तरह लगदी। और बीबी लाल ये है जेडे अमन है कामेश्वर, उन्हां दी दादी मां, वो लाल देवी बीबी। बीबी लाल साडे पास है, फिक्र ना करना, तुसी भी आ जाओ, बच्चे भी ले आओ। संत शरदाराम, थले संत शरदाराम लिखदे हुंदे सी। सो ये किन्ने प्रेम भरी, मतलब कमाल दी गल है भी परम प्यारी सपुत्री संतोष कुमारी, पति भरत को पालनहारी। चढ़ जावे जो नाम खुमारी, जगत समुंदर तरे ले तारी। इन्ना आशीर्वाद हो गया है, नाम कुमारी जड़ जाए। लोला पुत रहे हितकारी, जोड़ी जीवे उम्र हो भारी। वाह, पूरा सतगुर भेटिया, पूरी होई जुगत। संध्या खलांदिया हसदे खेड़दे सारे काम करदे साडे नाल मोह प्यार मुहब्बत भी इन्नी परिवार दे नाल, फिर भी मुकत हो गए। और कन्फर्म करता गुरु बापू दया किशन जी महाराज ने, मुकत 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 कह के 3 वारी। पुत्र कलतर बिचे गत पाई, सारी खुशियां दे विच नाल नाल मुक्ति भी होगी, गति भी होगी। कमाल है। गुरबाणी विच ये उचारी, कहंदा कलयुग विच जो है अवतार। आशीर्वाद है मेरी भारी, भारी आशीर्वाद। ते एक चिट्ठी महाराज जी साहब ने यह भी लिखा सी, कहंदे महाराज जी दे ना पता नहीं किवें कोई अंगारा डिग पिया सी शायद इत्थे ना थाई उत्ते, ते ਉਹ महाराज जी फिर बड़े पेन सीगे, ते महाराज माता जी चिट्ठी लिखदे भी कोई आ महाराज जी आ लगा लो, आ कर लो, या कुछ इस तरह का। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਗਾਡ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕੇਸ। ਉਹ ਨਾ
ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੀਫ ਕੇਸ ਕਿਤਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਸ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਮਾਈ ਗॉड ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਮੀਦ ਘੱਟ, ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਚਲੋ। ਪਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਦੇਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 4 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 6 ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 6 ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, 2 ਭੈਣਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਲਾਂਬੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਂਬੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਂਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਏਦਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਂਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਨੰਦਾਚੌਰ ਲਾਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੰਦਾਚੌਰ ਦੇ ਹਾਂ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਰੇ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਦੋਤੇ ਠਾਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ, ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੋਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੱਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ,
बड़ा तप होया उत्थे। बापू ठाकुर जी महाराज बड़े पूर्ण संत सन। बापू ओम जी ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਣ ਏਦਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ ਬਹੁਤ हाँ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ बड़े ਏਦਾਂ ਉਹ। बड़ा मिठा सुभाव है, बोली बड़ी मिठी, गाने बड़ा बहुत ही सुंदर गाने ने महाराज जी। बचपन तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 10 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਜੋ ਲਾਂਬੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਰਬਾਰ ਲਾਂਬੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जय जयकार। हाँ जी, सोनिया भी आ गई सुबह सुबह। देखो ये सोनिया, ये सारी सोनिया संगत आपको को शायद जय पता बापू दी। है बापू। सोनिया, ये रोजी है ना, हाँ जो जी। रोजी, रोजी ऑल्सो शी इज लेक्चरर। तो आपकी तरह आप भी जॉब करते, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा फोन को ऊंचा कर लो, तो या फोन को ऊंचा, हाँ या और ये भी देखो, एक दिन मिलता होगा, छुट्टी है, बेचारा आराम करे, लेकिन सत्संग के साथ प्रेम इतना है। आपको भी देखो, एक दिन चलो ज्यादा सो सकते हैं आराम से अगर चाहें तो, है ना, लेकिन इस तरह जुड़ जाते हैं। ये कविता ने शुरू करवाया प्रभु की कृपा से। तो कविता के मन की इच्छा थी, अभी इसको भी 2 साल हो गए। देखो देखते समय ऐसा बीतता है, 2 साल से ये संडे का मतलब 7 दिन में 8 बार सत्संग कृपा कर दी प्रभु ने। ये कैसा हमारा ऐसी कृपा। सरदार जी जय बापू जी सारे सरदार जी जय बापू जी। जय बापू। ये बड़ी अपार कृपा है प्रभु की। हाँ जी, सत्संग से भाई बल मिलता है ना। कोई 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 कहे भी हाँ भी क्या मिलता गया, सत्संग क्या होता गया, है ना, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। कईयों को ये भी होता है कि फाइनेंशियली कुछ फर्क तो पड़ा, इतनी देर से पाठ कर रहे हो, वो काम तो तेरा रुका पड़ा है, वो तो हुआ नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं ना कहने वाले। लेकिन सत्संग में ये होता है कि आपको बल मिलता है बड़ा, हर एक चीज का बल मिलता है। ऐसा नहीं कि सुख दुख आते नहीं है, जीवन में है, जीवन है तो ये तो संसार है, तो इसमें तो सुख दुख 2 किनारे हैं, वो भजन भी है। तो ये तो ऐसा शांत नहीं होती, कभी लहरें, कभी ऊंची नीची चलती रहती है लहरें जीवन में, कभी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसमें क्या बल मिल जाए। सत्संग ऐसी सुंदर चीज है, चीज क्या कहना है, ये तो अमृत है। अमृत का प्याला क्या है, अमृत का सागर है। जैसे सुख सागर है प्रभु, ये सत्संग भी है, सुख का झरना बहता है, सुख का भंडार है, सुख का सागर है, कि इससे कि हमें बल मिलता है। बल मिलता है, कुछ भी खुशी में ज्यादा प्राउड नहीं फील करता आदमी, और अहंकार नहीं आता है इसको। जो सत्संग में नम्रता आती है, सत्संग सुनने में, सत्संग करने में, है ना, कथा सुनने में, ये सत्संग का ये फायदा है। हमें और अगर कोई बुरा वक्त आए किसी भी तरह से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी तरह का अगर आ सकता है ना, तो फिर फाइनेंशियली चाहे वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ये कहता है भाई प्रभु जिसकी जैसा प्रभु की इच्छा है ना, जो राम रची राखा है ना, वो क्या है, वो बड़ी सुंदर चौपाई है ना। जो राम रची राखा तो क्यों काहे परेशान होता है ना। प्रभु ने जो राम ने रख दिया है आपके लिए, तो उससे ना ज्यादा ना कम मिलना नहीं है, जो प्रभु ने सब पहले सोच रखा है, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये बल मिलता है, इससे ये और गलत तरफ जाने से बचा लेते हैं प्रभु। अब 3 घंटे में कोई कुछ भी और भी कुछ ऐसा ऐसा गलत चीजें भी देखने को है यूट्यूब पे, तो चाहे वो गलत देख लो, चाहे वो अच्छी चीजें देख लो, कुछ भी गलत तरफ जा सकते हो आप। वो 3 घंटे हमारे पता है अगर बुरी संगत से बचाता है ना, अच्छी तरफ लेके जाता है, अच्छे संस्कार आते हैं। और आपके लिए सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चों का कितना असर होगा इनको, वो जब देखते होंगे भी कितने घंटे मेरी माता, ये मेरा पिता, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरे नानी, ये बैठते हैं, ये कुछ तो अच्छी बात होगी, ऐसे तो नहीं टाइम वेस्ट करते, इनको कुछ तो भला होता ही होगा। तो मतलब देखते देखते, जैसे हमने बचपन में देखते आए हैं माता पिता वो इस तरफ जुड़े हुए हैं ना,
तो उसमें बच्चों पे भी असर पड़ता है। सिर्फ हमारा नहीं फायदा होता है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी फायदा होता है इन चीजों का। हैं? अभी जैसे हरलगन है, हरलगन इतनी यंग है, अभी इसकी शादी भी होगी, तो ये अपनी ये पूरी महक जो है ये भजनों की, ये सत्संग की, ये उधर भी लेके जाएगी कि नहीं, अपने ससुराल लेके जाएगी, वहां पे महक आएगी। जैसे अभी नानकी आई है अपने ससुराल में, तो इसके घर पे भी भजन कीर्तन ये सब चलता है। ये मतलब आगे तक चलता है। एक यहाँ तक रहता है। ये बड़ी सुंदर बात होती है, सत्संग में आना तो मौज ही मौज है इसका। भैया शीला जी को म्यूट करना, डिस्टरबेंस आती है। अच्छा, शीला जी का, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ उनके तो कहीं आ नहीं रहा है यहाँ पे। शीला जी, ये शीला जी को म्यूट कर देते थोड़ी देर। सत्संग के तो अनगिनत फायदे हैं, जो मतलब सुनाते रहो तो उसका बिल्कुल। और जब से, तो मैं अपना सच्ची बताऊं, जब से है ना, तो कभी भगवान को कभी भी उनको नहीं ठहराते हुए क्या मेरे साथ, मैं तो इतना पाठ करने वाला हूँ, मैं तो इतना तो भजन गाता हूँ, ये वो, तो मेरे को इतना ये वाला क्यों समय आ गया या कुछ भी आ गया, है ना। ऐसा कभी होता ही नहीं, ऐसा कभी सोचने में आता ही नहीं आदमी। ये सोचता है कि प्रभु जो तू कर रहा है तुम्हें पता है, वो चाहे बुरे से बुरा समय आए, घर पे कुछ इतने इतने बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हमारे भाई साहब चले गए, हमारी भाभी चलेंगी यंग इतनी, तो फिर वो शक्ति दे देते हैं प्रभु। तो ये मांगना है हमने हमेशा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये मांगना है हमने, कृपा अपने बनाए रखना, हमारे कृपा बनाए रखना, बस ये हमने मांगना है। और जैसा भी समय, कुछ भी समय आए तो कहना प्रभु तेरी मौज है, इतना समय तूने दे दिया, बस ठीक है। उसी में एकदम कंटेंटमेंट मिलती है इसमें। जीवन का मोबाइल में रख देंगे ना बैठ के। सत्संग का बड़ा भारी असर होता है। कोई नहीं जिस करो हम अगले मैच का हाँ जी, फोन के नु म्यूट करा। शीला जी, हाँ जी, शीला जी, शीला जी, ये हो रहा है। अच्छा शीला जी। उनकी सेटिंग नहीं हो रही भैया, उधर से उनको आवाज नहीं आ रही। भैया मामा जी ने अपनी लाइफ में बताया तो है सत्संग की महिमा। मामा जी की मेडिसिन कम होगी। हाँ, क्योंकि चिंता फिर छूट जाती है ना, ये सारी चिंताओं के साथ ही तो होती है, ये तबीयत जो खराब होती है ये हो ना, फिर वो सारा कुछ पूरा तरह से सरेंडर कर देता है आदमी। मेरा ये ऐसा विश्वास है, पूरा समर्पण करता है, प्रभु जो तूने करना है कर लो, हमें तो कुछ और पता नहीं, हमने तो किसी द्वारे पे जाना नहीं, अगर कुछ चाहिए तो भी आपसे अरदास कर देंगे, आपसे बात करके सारे काम पूरे हो जाएंगे वैसे ही। और चिंता कम हो जाती है, चिंता हो जो, और शक्ति आती है, बल बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है आप में, है ना। तो मैं आपको भेजा, हाँ आज ही आया था, तो मैं शायद भेजा है कि नहीं, उसमें उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है, ये जो संत हैं जो कह रहे थे ना, किसी में आया था, तो वो उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि ये जो सत्संग से या प्रभु का नाम 10-15 मिनट भी लेने से ये फर्क होता है कि आप, हाँ ये मैं आपको अभी भेजता हूँ। तो ये ना उस साइंटिफिकली प्रूव किया उन्होंने भी क्या क्या आपको फायदे होते हैं भगवान का नाम लेने से। तो ये आपको मैं भेजता हूँ, ठीक है। तो संत शरदाराम में मैंने भेज दिया आपको, ये आप सुनना, बड़ी सुंदर, मतलब कि ये वीडियो है भाई, है कि वो जो पढ़े लिखे हैं संत, जो
अध्यात्म तरफ भी लगे हुए हैं। उन्होंने मेरी तरह इंजीनियरिंग की है ऐसा बताया उन्होंने, तो इंजीनियरिंग में भी है, इस तरफ भी लगे हुए हैं। तो पूरा उन्होंने यूनिवर्सिटीज का बताया है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ये प्रूव करके दिया है भी जो भगवान के नाम लेते हैं 10-15 मिनट रोज, तो उनका मनोबल भी बढ़ता है, हर तरह की शक्ति बढ़ती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो प्रभु लगाए रखें हमें इस तरफ। और अभी हम सुन लेते हैं, सोनिया से सुन लेते हैं पहले। सोनिया आप सुना दो कुछ भी। सारी संगत ਨੂੰ जय बापू जी। जय और बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही ही जय। 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 कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्तरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्तरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धर्म कमा ले। मन है हरि का दर्पण मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धर्म कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोच ले अभी तू फिर वक्त ये न आना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा।
कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू गाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। जय बाबा। सच्चाई है सुंदर। भी जीवन की पल की, एक एक चीज का हिसाब लेंगे प्रभु भाई। क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जीवन में, क्यों इतना सुंदर जीवन दिया था, इतना मौका मिला था, फिर भी ऐसे ही टाइम वेस्ट करके टीवी देख के, फिल्में इधर उधर बातें करके, फालतू की दुनियादारी में, है ना, किसी का निंदा हाँ जी, चुगली सुन के तो भगवान का कर नाम दिया। ले। तो तब तो बड़ा खुश होता था, अब आजा भी तेरा हिसाब करते हैं देख, तो बचना चाहिए। हाँ जी, वाह वाह। तो ये, अच्छा जी, शीला बहन जी आपका लाइटिंग थोड़ा सा देखो, लाइट की हाँ तरफ जी, बैठो एक आप एक थोड़ा। मिनट थोड़ी बारी दे दो, बेटी दी ना पोती है छोटी जाई, उसने बोलना। अच्छा, थोड़ा फोन ऊंचा कर लो, तो मैनू शीश के दर्शन नहीं हो रहे, आई ਇਹ पैड ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ थोड़ा ਵਾਲੀ जा, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ मैनू ਹੋ ਜਾਏਗਾ। समझ नहीं मैनू लगती है। दर्शन नहीं, ऊंचा करो फोन नु। हाँ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ आवाज ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫੇਸ ਕਰ ਲਓ। हाँ, शीला भैन जी तो पहले सुन लेने हैं, फिर नागपाल जी थोड़े तो सुनते हैं, ठीक है। सुनाओ जी। थैंक यू सोनी। ओ वाह माय गॉड, ये शीला भैन जी थोड़ी पोती। बेटी दी पोती, बेटी दी ਦੋਤੀ ओ ਦੋਤੀ। वाह भाई वाह। बेटी दी पोती, मैं पढ़नानी हाँ। एक ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हाँ एक, ਹਨਾ, हाँ ते एक बेटी है जगरांव व्याही हुई ना बेटी, ਉਹ ਬੜਾ ये ਸੁੰਦਰ बेटी दी ਭਜਨ पोती है। ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ शीला भैन जी दे। ओ बापू ऐश्वरी नंदा कर वाले आपकी सदा आपकी सदाई जय। गुड़िया कुछ और सुनाएगी? झंडे की सदाई जय। बोल जय बांसुरी बिहारी लाल की। लाल की जय। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣਾ शीला भैन जी ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मैं गुड़िया, नहीं कोई गल नहीं, मैं बैठी कोल। हाँ जी, गुड़िया साथ में बिठा लो। अच्छा ਤੁਸੀਂ गाओगे, गुड़िया गाएगी कुछ? हाँ थोड़ी तो नाम अच्छा वाह भाई वाह, सुनाओ जी सुनाओ। तो पता नहीं कुछ बात। देव की नंदन गुण गोवर्धन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी फूलन की जयकार। देव की नंदन गुण गोवर्धन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी देव की नंदन गुण गोवर्धन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी फूलन की जयकाज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन की छवि है प्यारी। बंसी बजैया रास बचैया, पालनहार मेरे तुम्ही के भैया। तुमसे बड़ा और कौन है कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लीला परमान मरी तू माखन चोर कहावे, बस सागर में सबकी मैया तू ही माँ लगावे। बट्टू उनका सहारा तू बांसुरी वाला, निकरा सैया तू नंद किनारा,
तेरी भक्ति में न जैसा रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह जी वाह। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। थोड़ी कमरिया में हलमोड़ा अटका, प्यारा लगे थोड़ा पीला पटका। थोड़ी कमरिया में हलमोड़ा अटका, प्यारा लगे थोड़ा नीला पटका। तेरी टेढ़ी मेरी जान, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और बांके बिहारी लाल की जय। की जय। वाह जी वाह। बांके बिहारी लाल की भाई जय। क्या नाम, गुड़िया का नाम बताओ भाई। अपना नाम बताओ। My name is Nishita Nagpal. फिर से बताओ। My name is Nishita Nagpal. मिशिता नागपाल। वाह, कैसे स्पेल करती हो? एम स्पेलिंग क्या है आपके नाम के? स्पेलिंग ATA. बीच में कट रहा था, दोबारा से बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही। ITA. निष्ठा। निष्ठा निष्ठा। नागपाल तो खाली है। तेरे निष्ठा ना वैसे मिष्ठा है मामा जी। है? वो निष्ठा ये मिष्ठा है। मिष्ठा। हाँ मिष्ठा नागपाल। मिष्ठा। हमारी तो ए- निष्ठा ए- नागपाल है। तो आपकी निष्ठा है ये एम से दोबारा बताओ। हाँ एम जी, आई मिशिता नागपाल। MISHITA। मिशिता। मिशिता। अच्छा, वाह भाई वाह। मिशिता हाँ जी, नागपाल, नागपाल लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारी कास्ट नागपाल है। तो ये शीला बहन जी की पोती है? नहीं नहीं, शीला। मैं पोती। उनकी बेटी हूँ, मेरी पोती है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, आप शीला बहन जी की बेटी हैं, आपको भी प्रणाम है हाँ भाई। जी, हाँ शीला जी, मैं बहन जी उनकी तो बेटी हूँ। वो तो बहुत खूब रौनक लगाते हैं, वो तो हमारे सत्संग की जान है। हमें शीला बहन जी का बड़ा आशीर्वाद है हम सब पे। मैं तो आपके यहाँ आया हुआ था, शायद आपसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ तो जी, मम्मा उस ने दिन बताया था मुझे। हाँ मैं गया था वहाँ, बहुत सुंदर। हाँ तो एक आपकी जो इनकी जो शायद पोते की वाइफ है ना, वो भी बड़ा सुंदर गाती हैं। वो भी उनके बाद फिर बाद में सुनाई नहीं दी। बहुत हाँ बढ़िया। जी, चलो, वाह भी वाह। तो बहुत सुंदर। ठीक जब है, तो महाराज जी आप आए थे ना हमारे घर पे, तब भी इसने सुनाया था। अच्छा जब ठीक है। 25 मई को आए थे ना हमारे घर पे, तब भी इसने सुनाया था। अच्छा, हमारे साहब आए होंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक, 7 years की है। बहुत बढ़िया। तो आप इनको आप अपना नंबर लिखा दें। कविता है अभी, नागपाल जी इनको नंबर लिखा दें, तो आप भी आया करो। आपको यहाँ मिल जाया करेगा वो लिंक। तो जब भी इसको समय लगे, 10 मिनट 5 मिनट
आधा घंटा जब भी समय मिले बेटी को लाया करो सत्संग में। इनको और भी मिलाएंगे। हमारे पास एक भव्य आती है, नागपाल जी की सिस्टर की पोती है, तो वो भव्या है, प्रीति है, बड़ी छोटी छोटी बच्चियां, ये कविता की बेटी आती हैं, नैना, है ना। तो पूरा बहुत आया अच्छे करेंगे, संस्कार आपको और दिए बच्चों से आपने, मिलाएंगे बेटा, ठीक है। बहुत है अच्छे संस्कार दिए आपने। 7 साल की इतना अच्छा बोल लेती है, इतनी हाँ, कॉन्फिडेंस से, बहुत क्लियर ब्लेस है क्लियर है। बापू जी। हाँ, बड़े। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो आज बहुत तो आपने ये बात कह के शीला जी आंटी को और भी यंग कर दिया है। हाँ, ये बात तो है। तो इनका नंबर, कविता आप नंबर ले लो इनका। मैं इनसे ले लूंगी भैया, फोन पे ना करके बात ठीक है, शीला आंटी से ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। ताकि फिर इनको भी मिल जा करेगा ना, रोज लेंगे। ठीक है, चलो लगाओ जी फिर। नेक्स्ट कौन लगाए? शीला बहन जी तुसी भी एक लगा दो। हाँ जी। तुसी भी एक गा दो। और बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ओम शहनशाह झंडे की झंडे की सदा, सदा ही जय। चलो चल देगा। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही, आजा गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही, आजा गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे से विपता सब टारी, एक इशारे से विपता सब टारी। उठा लिया गोवर्धन, उठा ले गोवर्धन, उंगली पे धार लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन के मन में श्याम बसे, नैनों में बनवारी, मन में श्याम बसे, नैनों में बनवारी, सुध बिसराए गई श्यामा मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई श्यामा मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुवन में, मन के मधुवन में रास रचाए रसिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मैं माया पार तेरी कैसे गाऊं मैं माया पार तेरी कैसे गाऊं मैं, कैसे शाम तेरा
दर्शन पाऊं मैं कैसे श्याम तेरा, दर्शन पाऊं मैं फिर क्यों मेरे लिए, फिर क्यों मेरे लिए। चुप तेरी बांसुरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल बांके बिहारी लाल सिंह जय। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹ, ਆਪਕੀ ਸਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੁਣਾਤੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਕਾਂਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं नहीं। ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਸੁਣਾ हाँ ਕੇ जी हाँ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲੇ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਆਪਕੀ ਹੀ ਜੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੀ ਜੈ। ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੇ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੇ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੀਂ, ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੀਂ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੀਂ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ। ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਉਹੀ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਉਹੀ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ। ਉਹੀ ਖਾਊ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਲਫੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੇ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਜਗ ਤੇ ਸੜੇ ਜੋ ਅੱਗ ਪਰਾਈ, ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਈਏ ਕਾਦੀ ਕਰੇ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਜਗ ਤੇ ਸੜੇ ਜੋ ਅੱਗ ਪਰਾਈ, ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਈਏ ਕਾਦੀ ਕਰੇ ਮੂਰਖਤਾਈ। ਜੁਰਮ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਆਪਣੇ ਚੰਬੇੜੇ, ਜੁਰਮ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਆਪਣੇ ਚੰਬੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚੀ ਬਚਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪਿਆ ਅੰਗਾਰੇ ਖਾਈ। ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚੀ ਬਚਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪਿਆ ਅੰਗਾਰੇ ਖਾਈ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸਦਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਹੈ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਡਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸਦਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਹੈ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਾਡਾ। ਪਰ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੇ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ।
ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ, ਉਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇੜੇ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋ ਵਾਲਿਆ आपकी सदा ही जय। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਮਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਗੁਰਮੋਹਨ, ਹਮ ਵਿਸਮ ਭਈ ਮੁਖ ਲਾਗੇ। ਹਮਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਗੁਰਮੋਹਨ, ਹਮ ਵਿਸਮ ਭਈ ਮੁਖ ਲਾਗੇ। टूटे माया के बंधन फाहे, टूटे माया के बंधन फाहे। हरि राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन, हम विषम भई मुख लागे। सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, ठाकुर लिव लागे। सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, ठाकुर लिव लागे। जो तुमरा जस कहते गुरमत, जो तुमरा जस कहते गुरमत, तिन मुख भाग सुभागे, तिन मुख भाग सुभाग। हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन, हम विषम भई मुख लागे। टूटे माया के बंधन फाहे, हरि राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन, हम विषम भई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे, गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी, जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी। मोह तुम सर अवर न लागे, मोह तुम सर अवर न लागे। हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन, हम विषम भई मुख लागे। टूटे माया के बंधन फाहे, हरि राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहे ओ गुर मोहन, हम विषम भई मुख लागे। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। जय। शहंशाह झंडे की सदा ही जय। सारी जय जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तेरे परां नाल उड्डी जांदे आ, तेरे परां नाल उड्डी जांदे आ। नहीं तां सानू कौन जानदा, नहीं तां सानू कौन जानदा। तेरे परां नाल उड्डी जाने आ, तेरे परां नाल उड्डी जाने आ। नहीं तां सानू कौन जानदा, कौन जानदा,
कौन जानदा तेरे परां नाल उड्डी जाने उंगली जे फड़ी शामा रस्ते भी मिल गए, रस्ते भी मिल गए। बंजर जमीना विच शामा फुल खिल गए, फुल खिल गए। तुसा फड़ लई मेरी एक वारी बांह, नहीं तां सानू कौन जानदा। तुसा फड़ लई एक वारी मेरी बांह, नहीं तां सानू कौन जानदा। तेरे परां नाल उड्डी जाने नहीं तां सानू कौन जानदा, नहीं तां सानू कौन जानदा। प्यार तेरा पाके, प्यार तेरा पाके, प्यार सबना दा पा लिया, सबना दा पा लिया। तैनू अपनाया मैनू जग अपना लिया, जग अपना लिया। तुसी दित्ती मैनू चरना विच थां, नहीं तां सानू कौन जानदा। तेरे परां नाल उड्डी जाने तेरे परां नाल उड्डी जाने नहीं तां सानू कौन जानदा, कौन जानदा। तेरे परां नाल उड्डी जाने होके दीवाना जे मैं तेरी महिमा गावदा, महिमा गावदा। मैं भी बेमान होंदा मान कित्थों पावदा, मान कित्थों पावना पाउंदा। तुसां दित्ती मैनू चरना विच थां, नहीं तां सानू कौन जानदा। तेरे परां नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा, नहीं तां सानू कौन जानदा। तेरे परां नाल उड्डी जाने नहीं तां सानू कौन जानदा, नहीं तां सानू कौन जानदा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह। नहीं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम। शरण तेरी में आके प्रभु निर्धन से धनवान हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰੇ। ਨਿਧੀ ਨੇ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਓ। ਸੋਨੀਆ, ਸੋਨੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਐਸੇ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। 5-2 ਲਾਈਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ। अरदास मैं शाम को करूँ। अच्छा ठीक है, अरदास नागपाल जी। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। करदे संगता दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु, करदे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। नाम इन्हा दा श्रद्धा राम प्यारा, श्रद्धा राम प्यारा। नाम प्यारा साडे लिए ते इको एही सहारा, इको एही सहारा। साडे लई इको एही सहारा। ये है करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु, ये है करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु। ये है
सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ये हैं सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। खोलो 10वां द्वार जी मेरे सतगुरु। खोलो 10वां द्वार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा की जय। परमहंस बापू ठाकर जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू रूप सिंह जी महाराज जी आपकी सदैव जय। बापू ओम नारायण दास जी, बापू हरनाम जी, बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदैव जय। बापू गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदैव जय। वाधा घाटा भुल चुक माफ करना, सब दे कारज रास करने, अंग संग सहाय होना, चरना दी प्रीति बख्शनी, बापू जी प्रेमा भक्ति बख्शो। अपने सेवकों की आपे रखो, आपे नाम जपावो, जय जयकार करे सेवते तत्काल होया वो। सेवकों निकटी हुई दिखाओ सच्चे पातशाह, भुलने अंदर सबको भुल गुरु करतार दे मावा काउन सारा आप जानी जानो। बापू जी कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, हमारा गुण अवगुण न विचारो, कोई सच्चे पातशाह अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की दूरे। अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की दूरे। सही प्यारे मिलो जिन्हां मन आप जी दा पवित्र नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़ी कला, तेरे बाणे सर्बत दा फल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।